नोटों से भरा एक सैन्य विमान लैंडिंग के कुछ ही पलों बाद रनवे से फिसलता है और फिर देखते ही देखते एक व्यस्त हाईवे पर जा गिरता है। कुछ ही मिनटों में चारों ओर धुआं, आग की लपटें, चीख पुकार और सड़क पर बिखरे हुए बैंक नोट्स। लोग मदद के लिए तो दौड़े, लेकिन कई लोग हादसे के बीच सड़क पर पड़े नोट बटोरने लगे। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि 27 फरवरी की शाम बोलीविया में हुआ एक वास्तविक और दर्दनाक हादसा है। ये दुर्घटना बोलीवियन एयरफोर्स के हरक्यूलिस C-130 कार्गो विमान से जुड़ी है। विमान पूर्वी शहर सेंटा क्रूज से उड़ान भरकर पश्चिमी हिस्से में स्थित एल ऑल्टो पहुंचा था, जो राजधानी लापाज के पास है। जानकारी के मुताबिक विमान सेंट्रल बैंक ऑफ बोलीविया के लिए नई छपी हुई नकदी की 10वीं निर्धारित खेप लेकर आ रहा था, लेकिन खराब मौसम और कम दृश्यता के चलते लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर संतुलन खो बैठा, फिसल गया और एयरपोर्ट की सीमा पार करते हुए पास की सड़क की ओर बढ़ गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिस हाईवे पर विमान जा गिरा, वहां खड़ी 10 से 15 गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद का दृश्य बेहद डरावना था। एयरक्राफ्ट का मलबा दूर दूर तक फैला हुआ, टूटी हुई कारें, घायल लोग मदद के लिए पुकारते हुए और सड़क पर बिखरे नोट। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियोस में लोग नोट बटोरते दिखे, जबकि आसपास अफरा तफरी मची है। हालात को काबू में करने के लिए स्थानीय प्रशासन को पानी की बौछार और आंसू गैस तक का सहारा लेना पड़ा। हालांकि इन वीडियोस की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फायर चीफ पेबल टोबर ने बताया कि कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये साफ नहीं किया गया कि मृतक विमान में सवार थे या सड़क पर मौजूद वाहन में सवार। वहीं अधिकारी सेलिनास ने कहा कि मृतकों की सटीक संख्या और हादसे की असली वजह जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। बोलीवियन एयरफोर्स के जनरल सर्गियो लोरा ने जानकारी दी कि विमान के 6 क्रू मेंबर में से 2 अब तक लापता हैं। कम से कम 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कुछ की हालत काफी गंभीर है। उनका इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। रक्षा मंत्री मार्सेलो सेलिनास ने कहा कि विमान नई छपी हुई बोलीवियाई मुद्रा लेकर जा रहा था। उन्होंने बताया कि विमान लैंड तो कर गया था, लेकिन रनवे से फिसलने के बाद नियंत्रण खो बैठा और पास के एक मैदान में जा गिरा। हादसे के तुरंत बाद विमान में आग भी लग गई, लेकिन दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया, जिससे और बड़ा विस्फोट टल गया। हादसे के बाद एल ऑल्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और सभी उड़ानों को रोका गया। सरकार ने घायलों और मृतकों के परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने यह साफ किया कि विमान में जो नकदी थी, उस पर अभी आधिकारिक सीरियल नंबर नहीं थे। बाद में सेंट्रल बैंक ने बयान जारी कर कहा कि ये नोट अभी कानूनी रूप से मान्य नहीं है और उन्हें औपचारिक रूप से सक्रिय नहीं किया गया था, इसीलिए उनकी कोई खरीद क्षमता नहीं है। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सिर्फ खराब मौसम इस त्रासदी की वजह बना, या विमान में तकनीकी खराबी थी? एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विमान रनवे से फिसलकर सड़क तक कैसे पहुंच गया। जिन लोगों की जान गई, उनकी पहचान की प्रक्रिया जारी है और नुकसान का आंकलन भी किया जा रहा है। ये हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं, बल्कि कई स्तरों पर चेतावनी है, सुरक्षा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था की परीक्षा। आगे आने वाली जांच रिपोर्ट ही बताएगी कि उस शाम आसमान से सड़क तक ऐसा खौफनाक मंजर क्यों बना और इससे भविष्य में क्या सबक लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।